नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। और आज सुप्रभात के खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस स्तर पर शिक्षक बहाली में लड़कियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, महिलाओं का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो हमारे समाज के लिए या हमारे समाज के परिवेश में जो पले बढ़े यूथ हैं उनके लिए थोड़ा असहज है। लड़की और महिलाओं को लेकर रिश्ते की अगर हम बात करें तो आज भी हम उस रिश्ते में सहज नहीं हो पाते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। और इस कमजोरी का नतीजा है कि हर स्कूल में किसी न किसी तरीके से ऐसे रिश्ते पनप रहे हैं जो रिश्ता आने वाले समय में स्कूल का भी, शिक्षक के आप परिवार में भी और विभाग में भी एक नई तरीके की समस्या उत्पन्न करने वाली है। कई हम उदाहरण दे रहे हैं, ये ज़रा इसको देखिए। जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई जो इबारत है, बड़ी चर्चा हुआ, बहुत हंगामा हुआ कि देखिए किस तरीके की महिला शिक्षक जो हैं मुहावरा लिखती हैं। जैसे ही हम इसको देखें ना तो हम तो इसका एक्सपर्ट हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हम हैं, बात समझ लीजिए। जब पुलिस मुख्यालय देखते थे हेडक्वार्टर ना, तो इसका एक अलग विभाग है, FSL है, जहाँ हैंड राइटिंग का भी जो है एक्सपर्ट लोग बैठते हैं। तो उनसे हमारी मित्रता रही है क्योंकि कई मौके में खबर में हम लोग का भी उस पर खास नज़र रहता है। तो मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो जिला के वहाँ के प्रभारी शिक्षक हैं, उनको हम भेजे कि ज़रा देखिए तो पहले में जो प लिखा हुआ है और मुहावरा का मतलब में जो प लिखा हुआ है उसको गौर से देखिए। मुहावरा के पहले लिखा हुआ है और मुहावरा का मतलब में जो फ लिखा हुआ है, ज़रा देखिए। इंट्रो ज़रा देखिए, और ई यहाँ लिखा हुआ, सब हम रंग के भेज दिए। अब शोकॉज तो पूछ दिए जनाब। तब जब शोकॉज पूछ दिए तो हम कहें कि भाई ज़रा इसको ज़रा जांच कर लीजिए। तो कहीं न कहीं उस मामले में भी उस महिला शिक्षक को अपमानित करने के लिए, उस महिला शिक्षक को मजबूर करने की एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। शिक्षा विभाग ने हमारे इसको नोटिस लिया है। अब देखिए इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है। लेकिन आप भी देख लीजिए, जो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उस पर देखिए कि क्योंकि देखिए महिला और पुरुष के लेखनी में एक बड़ा फर्क है, ये बात समझ लीजिए। जो पुरुष समझते हैं कि हम बहुत स्मार्टली हम फंसा दिए शिक्षिका को, तो शायद वो भ्रम में जी रहे हैं। महिला जो लिखेंगी और जो पुरुष लिखेगा, दोनों के हैंडराइटिंग में, मतलब लेखनी में, लिखावट में एक अलग तरीके का टोन होता है, शैली होती है। जैसे हम लोग फ लिखेंगे, प लिखेंगे, र लिखेंगे, ट लिखेंगे, उसका लिखने का शैली। इंग्लिश में भी हम अपना नाम अगर संतोष सिंह लिखें और कोई महिला संतोष सिंह लिखे, दोनों के S लिखने में, T लिखने में एक अलग तरीके का क्लास का फर्क होता है। तो उसमें पकड़े गए, आप भी गौर करके देख लीजिए। और मोतिहारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको तो हम भेज ही दिए हैं, जरा आप भी देख लीजिए, फिर से गौर करिए। बोर्ड पर वही चल रहा है। तो आप इस स्तर पर गिर रहे हैं ये लोग कि हमारी बात अगर नहीं मानिएगा तो हम इस तरीके से फंसा देंगे। ये सब चीज़ें छोड़िए, सबको, ये तरीका सही नहीं है। आप जिस लेवल पर जा रहे हैं ना, वो लेवल आपके लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब पहले वाली बात नहीं है। महिलाओं को उपभोग की वस्तु मत समझिए, बराबरी का दर्जा दीजिए। और उस बराबरी के दर्जे में ये बात सही है कि स्त्री और पुरुष के रिश्तों में इतनी पतली सी लकीर है ना कि वो कब प्यार में बदल जाए, कब अन्य रिश्तों में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर रिश्ता बराबरी का रहेगा ना तो बहुत तरह के झंझावट से आप बच सकते हैं, झंझावट से आप दूर भी रह सकते हैं। इसलिए एक बात और जान लीजिए, लड़की या महिला जितना भरोसेमंद और विश्वासी फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकती है, जो अलग दुनिया को समझने में आपको मदद कर सकती है, उसका नज़रिया अलग है। ये अलग बात है कि उसकी नज़रिया में पुरुष का नज़रिया कहीं फिट नहीं बैठता है।
लेकिन उसके सहारे भी कुछ चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इनका बोर्ड वाला धंधा देख ही लिए। दूसरा, मोतिहारी में हम खबर चलाए थे, मोतिहारी का मसला था, जहाँ एक लड़की शिक्षिका, बीपीएससी शिक्षिका जो है सो शिक्षक का कंप्लेन करने के लिए आया। किस तरीके से एसपी ने जांच बैठाया और जांच में वो बातें साबित हुई। 2 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो गया, दोनों सस्पेंड भी हो गए, भागे फिर रहे हैं। तीसरी घटना बघाट देख लीजिए, अखबार में थे। अब बताइए, आप लड़की शिक्षक को मैसेज करते हैं, अश्लील मैसेज करते हैं, अश्लील फोटो भेजते हैं, कितना बड़ा अपराध है आपको पता है? ठीक है, आप जेल नहीं जाइएगा, लेकिन अगर ये चार्जशीट कर दिया ना पुलिस और गवाही गुजर गई तो सजा हो जाएगा 5 साल का, 3 साल का सजा, जीवन भर में आप फिर दोबारा कोई नौकरी आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत खराब एक्ट है, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए कोई गवाह की जरूरत नहीं है। ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि आपने व्हाट्सएप पर हमें कुछ भेजा है, उसको आप डिलीट कर दीजिए, मोबाइल सेट बदल लीजिए, लेकिन वो डाटा जो है ना कहीं सेव रहता है, 2 मिनट में पुलिस निकाल लेती है। तो फंस गए। बड़ा मोहब्बत फरमा रहे थे, लड़की इनके मोहब्बत को इनकार कर दिया, या फिर मोहब्बत होगा किसी और के साथ चली गई होंगी। सर भाई, अपने यहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इस बात को समझिए। नीतीश बाबू जो किए हैं ना, वो भोगेगा समाज, यहाँ का समाज भोगेगा। सिपाही में तो दुर्गति हो ही रही है। महिला, देखिए, महिलाओं को नौकरी के हम खिलाफत नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ ये व्यवस्था है वहाँ महिलाओं के लिए सपोर्ट सिस्टम है। वहाँ की सरकार में इतनी ताकत है कि अब बच्चा घर पर छोड़ के आएगा तो कौन देखेगा बताइए? तो सास की माई, और वो क्यों देखेंगे इसके बच्चे को? बीमार हो जाएगा तो अस्पताल लेके कौन जाएगा? खाना बनाने वाला नहीं आएगा तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ खाना बनाने से लेके, पति को टिफिन लेने से लेके, बच्चा को स्कूल पहुँचाने से लेके, स्कूल में तैयार करने से लेके, सास के लिए खाना बनाने से लेके, मतलब जो भी महिलाओं को जिम्मेवारी बरसों बरस से आ रहा है, वो काम तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपको नौकरी भी करनी है। तो कैसे एक कामकाजी महिला अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी? और मान लीजिए बेंगलुरु, दिल्ली उल्ली में है तो बहुत कुछ मिल जाता है, बच्चा खिलाने वाले भी मिल जाती है, खाना बनाने वाली भी मिल जाती है, ऐसा मेड मिल जाएगा कि सब कुछ आपको व्यवस्थित कर देंगे। मियाँ बीवी भी नौकरी में है तो आपका घर सीसीटीवी लगा दिए तो अपना सब चीज़ मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं। ये गाँव में ये चीज़ संभव नहीं है। तो रोज इसी तरीके से, मतलब एक अजीब, अब बताइए ना, वो जो क्या कहते हैं, बाढ़ में जो एक लड़की का हम वीडियो चलाए थे, बिहट की लड़की थी, अब उसको शिक्षक समाज ही अपमानित करने लगा कि कैसा ड्रेस पहन के जा रही है, देखो पीछे से कैसा लग रही है। अरे उस मानसिकता से भाई ऊपर निकलिए। और ये मानसिकता रहेगा तो एक एक आदमी जेल जाइएगा। और एक बात समझ लीजिए, ये ऐसा मसला है ना कि अगर केस कर दी लड़की तो समझिए नौकरी तो जाएगा ही जाएगा, तय मानिए, कोई नहीं बचा सकता है आपको। क्योंकि वर्क स्थल पर जहां आप काम करते हैं, वहां अगर आप लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हैं, महिलाओं के साथ मिसबिहेव करते हैं, अभद्र मैसेज करते हैं, अगर आप से नहीं किसी और से मोहब्बत उसको है तो उसको लेकर आप बदले का भाव रखते हैं, तो उसमें एक अलग से एक्ट है, और उस एक्ट में 3 साल से ऊपर की सज़ा है। जेल तो नहीं जाइएगा, लेकिन नौकरी खत्म हो जाएगी। तो क्यों ऐसा करना? तो एक सहकर्मी की तरह जीवन जीने की कोशिश करिए ना। क्या ठीक है, अपोजिट सेक्स है तो एक आकर्षण रहना भी चाहिए, वो मानव स्वभाव है, लेकिन अब वो आकर्षण इस हद तक न पहुंच जाए कि आप उसके लिए जान छिड़कने लगिए, और फिर कुछ बात नहीं बनी तो आप रिवेंज बदले पर उतर आएगी। तो ये सारी चीज़ें सोचिए, एक अलग तरीके से सोचिए। यंग जनरेशन है, इसका भी यही हाल है। पुरनका हम लोगों की उम्र के बाद और इन लोगों का तो जो स्थिति है सो है ही। यंग जनरेशन का तो और हाल बेहाल है। ये लोग तो उस दुनिया को एक अलग तरीके का एडवेंचरस दुनिया समझते हैं। तो जब कॉलेज में थे तो सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में जो किए सो किए, यूज एंड थ्रो दोनों किया, लेकिन आप नौकरी में है, इस बात को समझ लीजिए। और यहाँ अगर कुछ उलट पुलट हुआ तो पूरा कानून
लड़कियों के साथ है, आपके साथ कुछ नहीं है। लड़की अगर कह दी तो कह दी, आप उसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। लड़की को सिर्फ कहने की जरूरत है और वो कह दी तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, चाहे आप कितना भी निर्दोष क्यों नहीं हो, किसी भी भावना के तहत उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए हो, कोई उसका समाधान नहीं है। समाज से लेके समाज में 100% भेड़िया है, लेकिन जब ये बात सामने आएगी तो आपका सत्य कोई नहीं सुनेगा। सब कहेगा इस हरामखोर है, ये जरूर ऐसा किया होगा, इसका नेचर ऐसा है। हर कोई आप पर जो है सो हमला करना शुरू कर देगा। इसलिए इस स्वभाव से अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं उस पर गहनता से सोचिए। साथ ही स्त्री पुरुष के रिश्तों में एक अलग तरीके का सोच डेवलप कीजिए, कुछ साहित्य पढ़िए, कुछ चीज़ें देखिए क्या है, कैसे हम रिश्ता को सहज कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में, क्योंकि आप लोग तो साथ ही नौकरी करेंगे दशकों तक ना, एक अलग तरीके की समस्या आपके जीवन में भी और उसके जीवन में भी एक अलग चुनौती के साथ आए दिन सामने आते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।